दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कनाडा में वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पीएम ट्रूडो ने ये ऐलान किया है कि एकांतवास से छूट मिलेगी। तो कनाडा में पूरी तरह वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वह अब देश वापस आने में 2 हफ्ते के जरूरी एकांतवास क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी, मगर इसलिए उनको कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कनाडा वापस आने वाले कनेडियन स्थायी निवासी वहां पहुंचने 14 दिन पहले उससे ज़्यादा समय का वैक्सीनेशन लाजमी होगा, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद 14 दिन का फेज चाहिए। और सरहदी पाबंदियों में ढील दिए जाने पर पहला फेज 5 जुलाई से शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अल गबरा ने ये कहा कि कनाडा और भारत के बीच फ्लाइट की जो रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, वो 21 जुलाई तक जारी रहेगी। ये बहुत बुरी खबर है, मगर पाकिस्तान पे लगाई गई फ्लाइट पाबंदी को हटा दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि पूरी तरह वैक्सीनेटेड कनेडियन यात्री, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, जो क्वारंटाइन या एकांतवास से छोड़ चाहते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को सरकार की वेबसाइट या फिर अराई वकील नाम की ऐप पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये ट्वीट करके कहा है, अगर आप कनाडा में एंट्री चाहते हो और पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो तो आपको प्रेस्क्राइब्ड जो डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए 5 जुलाई से एकांतवास यानी क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि देश पहुंचने वाले यात्री कनाडा के द्वारा मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि कनाडा ने क्या कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। तो ये आपको वहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। आगमन आने से पहले 72 घंटे पहले उनको कोविड टेस्ट नेगेटिव आया हो और आगमन से दूसरा टेस्ट कराने पे भी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। जनतक सुरक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा कि सरहदी जो सुझाव हैं उनमें ढील देने का पहला फेज कनाडा ने शुरू किया है। उनके विदेशी नागरिकों की एंट्री बैन रहने वाली है जो गैर ज़रूरी कारणों से कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में और भी रिलैक्सेशन हो सकती हैं, क्योंकि कनाडा में अब 500 से लगभग केस कोविड के हैं, मगर इंडिया में 40,000 परसों थे, अब एकदम 54 या 50,000 तक पहुंच गए हैं। तो वेरिएंट महाराष्ट्र में भी मिला है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा छूट देने से तो ये जो इंडिया में अगर ये नंबर बढ़ता है तो ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी। मगर यहाँ पे ये हम कहना ज़रूरी समझते हैं कि बायोमेट्रिक शुरू हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको राय दूंगा कि स्टडी वीज़ा में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो अगर उन वो एकेडमिक के 6 या 6.5 ले सकते हैं तो एक बार ट्राई करें कि वे जीटी दें, 5 ईच ले लें, और उसके बाद वो केयर गिवर के बेस पे एसेंशियल सर्विस के अंडर जा सकते हैं। केयर गिवर के 5,500 हर साल खुलती हैं। केयर गिवर की साइट पे जाइए कनाडा की, तो केयर गिवर में क्या चाहिए आपको, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, नैनी का 6 मंथ्स का कोर्स, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्टडी वीज़ा में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो स्टूडेंट कुछ कॉलेज भी बंद हो गए हैं, तो नेचुरली, और फिर ये एसेंशियल सर्विसेज का ज़्यादा पार्ट है केयर गिवर। तो केयर गिवर जिसको नैनी कहते हैं, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं आप, तो आज ही मिलिए। कॉरेस्पोंडेंस ऑनलाइन और रेगुलर। हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com।